हाय फ्रेंड, अगर मेरा इस YouTube चैनल पे आप पहली बार देख रहे हैं या फिर नया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि मेरा कोई भी वीडियो हो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे गाउट के बारे में। तो गाउट क्या होता है, इसमें क्या क्या इलाज है और घरेलू नुस्खे के बारे में, क्या खाना है आपको क्या नहीं खाना है उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, गाउट एक आर्थराइटिस होता है, यानी कि जो हमारा जॉइंट्स होता है, घुटने का जॉइंट्स, कहीं पे भी अगर जॉइंट्स में अगर सूजन आ जाए तो उसको हम लोग आर्थराइटिस बोलते हैं। और गाउट में यूरिक एसिड लेवल बढ़ने से जो आर्थराइटिस होता है उसको हम लोग गाउट बोलते हैं। देखिए, गाउट में क्या होता है कि जब भी आपका ब्लड में यूरिक एसिड लेवल बढ़ जाता है तो वो हमारा जो हड्डी होता है, हड्डी के बीच में जो जॉइंट्स होता है वहां पे एक यूरिक एसिड का क्रिस्टल बन जाता है। क्रिस्टल मतलब जैसे एक आर पार दिखने वाला छोटा सा बॉक्स जैसा होता है, उसी को हम लोग क्रिस्टल बोलते हैं। तो यूरिक एसिड क्रिस्टल जो होता है उसको हम लोग यूरेट क्रिस्टल बोलते हैं। तो जब भी बोन्स, हमारा जो बोन्स होता है यानी कि हड्डी के जो जॉइंट्स में जमा हो जाता है तो वहां पे सूजन पैदा हो जाता है, उसको हम लोग इन्फ्लामेशन बोलते हैं। तो इसकी वजह से जो आपको समस्या होता है उसको हम लोग गाउटी आर्थराइटिस बोलते हैं। तो देखिए, इसमें होता क्या है कि जब भी यूरेट क्रिस्टल्स जब जमा हो जाता है हमारा जॉइंट्स में, तब मरीज को उस जॉइंट्स में सूजन आ जाता है। और देखिए, सूजन के साथ साथ लाल लाल वहां पे जो जॉइंट्स होता है वहां पे लाल लाल, यानी कि हम लोग रेडनेस बोलता है, लाल लाल हो जाता है। उसके बाद छूने से बहुत दर्द करेगा, उसको हम लोग बोलते हैं टेंडरनेस। फिर उंगली को हिलाना आपके लिए उसमें परेशानी होगा क्योंकि आपको दर्द होगा। और इसमें देखिए, सबसे ज्यादा ये प्रभाव करता है बिग टो, यानी कि ये जो दिख रहा है आपको फिगर में, इस उंगली में, इस जॉइंट में ये ज्यादातर पेशेंट को गाउटी आर्थराइटिस जब होता है, यानी कि एक्यूट गाउट, उस टाइम पे इस फिंगर में यानी कि इस जगह पे ज्यादातर देखा जाता है। तो फ्रेंड, ये तो रहा कुछ जो लक्षण जब आपका यूरिक एसिड लेवल बढ़ने की वजह से जब जॉइंट्स में जमा होता है तो इस तरह से आपका लक्षण दिखाई देता है। तो देखिए, जैसे बिग टो यानी कि बड़ा जो नाखून होता है हमारा पांव का, वहां पे जमा हो सकता है, वहां पे मतलब एक्यूट गाउट हो सकता है। या फिर हमारा ये जो ये उंगली होता है इस जॉइंट में हो सकता है, या फिर यहाँ एड़ी के जॉइंट में, यहाँ इस जगह पे यूरिक एसिड क्रिस्टल जमने से फिर सूजन आ सकता है, फिर आपको ऐसा तकलीफ हो सकता है। अब देखिए, इसमें कारण क्या क्या है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, इसमें तो कुछ जेनेटिक इनहेरिटेंस होता है, यानी कि अगर आपका घर में कोई खून से मतलब ब्लड रिलेशन में जो आपका है, तो वहां पे जैसे ग्रैंडफादर, ग्रैंड चिल्ड्रन, ग्रैंड सन, या फिर पिताजी को, बेटा को, बेटी को, ये सब इसको जेनेटिक इनहेरिटेंस बोलते हैं। तो इससे भी गाउट ये कारण है। और फिर अगर आपका अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल ब्लड में बहुत ज्यादा है, ट्राइग्लिसराइड लेवल बहुत ज्यादा है, तो उससे भी आपको गाउट हो सकता है, यानी कि यूरिक एसिड लेवल बढ़ सकता है। उसके बाद अगर आप ब्लड प्रेशर का शिकार हो, अगर आप बहुत ज्यादा शराब पीते हैं, और या फिर आपको किडनी का समस्या, या किसी को क्रोनिक किडनी डिजीज हो, यानी कि किडनी काम करना, किडनी खराब हो चुका है और फिर डायलिसिस में है पेशेंट, ऐसा पेशेंट में यूरिक एसिड लेवल बढ़ा रहता है। और फिर मोटापा, एक जनी को ओबेसिटी, ये भी एक कारण बनता है आपका ब्लड में यूरिक एसिड बढ़ाने का। और साथ में अगर आपको सोरियासिस है, या फिर कुछ दवाई ले रहे हैं, जैसे कोई पेशेंट ऑर्गन ट्रांसप्लांट यानी किडनी ट्रांसप्लांट, लीवर ट्रांसप्लांट के बाद उसका इम्यूनिटी कम करने के लिए जो दवाई होता है, उससे भी आपका यूरिक एसिड लेवल बढ़ सकता है। या फिर कुछ ब्लड प्रेशर में कंट्रोल करने के लिए जैसे कुछ दवाई देते हैं, जैसे इसमें हो गया डायरेटिक्स हो गया, जैसे लैसिक्स हो गया, और हाइड्रोक्लोरथाइजाइड्स हो गया, एस्प्रिन हो गया, ये सब दवाई से भी यूरिक एसिड लेवल बढ़ जाता है। और देखिए फ्रेंड, साथ में अगर आप बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स पियेंगे, या फिर मीठा जो शरबत वगैरह जो ये सब होता है, इससे भी आपका यूरिक एसिड लेवल ये बढ़ा देता है, क्योंकि इसमें फ्रुक्टोज होता है।
और देखिए इसमें धूम्रपान जो होता है, धूम्रपान एज सच मतलब ये कोई यूरिक एसिड लेवल आपको बढ़ाता है ऐसा कुछ तो अभी तक पाया नहीं गया है। लेकिन धूम्रपान अगर करते हैं, अगर आपको यूरिक एसिड लेवल ज्यादा है और फिर आप अगर गाउट का शिकार है, तो ये आर्थराइटिस जो होता है, ये आर्थराइटिस को और खराब कर देता है। इसीलिए धूम्रपान भी एक गाउट को आपको ये गाउट का समस्या को और बढ़ा देता है। तो फ्रेंड ये रहा कुछ जो इसमें कारण होता है गाउट होने का। और देखिए ये पुरुषों में ज्यादा पाया जाता है और महिलाओं में पोस्ट मेनोपॉज यानी कि जब उसका मासिक रुक जाता है, यानी कि जब वो बूढ़े हो जाते हैं, तो उस समय पे महिलाओं में भी गाउट देखा जाता है। देखिए अगर आप गाउट को ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, आपका यूरिक एसिड लेवल नॉर्मल करने का दवाई नहीं लेंगे, तो इससे आपको क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होता है, यानी कि ये जो गाउट होता है इसका खराब परिस्थिति में आपको क्या क्या हो सकता है। जैसे आपको बार बार गाउट हो सकता है, तो बार बार गाउट होने से क्या होता है, यूरिक एसिड क्रिस्टल बार बार आपका जॉइंट्स में, घुटना में जमना शुरू हो जाता है और फिर आपका जॉइंट्स को वो खराब कर देता है, यानी बोन डिस्ट्रक्शन हो जाता है। और फिर दूसरा है कि जो यूरेट जो क्रिस्टल होता है, जो यूरिक एसिड लेवल बढ़ने की वजह से वो आपका चमड़ी के अंदर भी जमना शुरू हो जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं टॉफी। तो ये देखिए ये टॉफी जो होता है बड़ा बड़ा गांठ जैसा होता है, जो कि चमड़ी के अंदर, जैसे यहाँ पे इस नाखून पे, यहाँ पे फिंगर में, कान के नीचे, कान के ऊपरी सतह में, वहां पे जमता है, गोल गोल सा होता है। और ये ज्यादातर दर्द नहीं देता है, लेकिन कभी कभी ये पेनफुल हो जाता है, यानी कभी कभी भयानक रूप, जब गाउट एक्यूट गाउट हो जाता है आपको, तब आपको दर्द होता है इसमें। और देखिए इसमें टेंडो एक्यूलिस जॉइंट में भी ये यूरिक एसिड जो होता है, टॉफी बोलता है, वो जमना शुरू हो जाता है। और देखिए इससे और एक होता है किडनी स्टोन होने का भी खतरा आपको बना रहता है। देखिए जब आपको एक्यूट अटैक होता है, यानी कि वो यूरिक एसिड लेवल बढ़ने से जब क्रिस्टल जो होता है, यूरेट क्रिस्टल जो होता है, जब आपका जॉइंट्स में जम जाता है, उस टाइम पे जब आर्थराइटिस हो जाता है, वहां पे जॉइंट्स में आपको सूजन हो जाता है, तो उस टाइम पे आपको क्या करना है। देखिए उस टाइम पे आपको सबसे पहले हमारा मकसद होगा कि वहां पे सूजन को कम करना। जब सूजन को कम करेंगे तब आपको दर्द कम होगा और फिर आपको राहत मिलेगा। तो इसमें हम लोग देते हैं नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, जिसमें आता है हमारा आइबुप्रोफेन आएगा, फिर इट्रिकॉक्सिड जो होता है वो ज्यादातर हम लोग पेशेंट को देते हैं, यानी कि इटोसिन, जब जो मार्केट में इटोसिन करके आता है वो 90 से लेके 120 mg एक बार खाने के लिए हम लोग बोलते हैं। और उसके साथ हम ठंडा सेक करने के लिए बोलते हैं, जहाँ पे जैसे जिस जगह पे सूजन हुआ है, लाल लाल हुआ है, दर्द हुआ है, जहाँ पे क्रिस्टल जमा होके गाउट हो गया है, वहां पे हम लोग ठंडा सेक देने के लिए बोलते हैं, एटलीस्ट 15 से 20 मिनट दिन में 3 बार करके। और साथ में हम लोग कोई पेशेंट को हम लोग कोल्चिसिन भी देते हैं या फिर स्टेरॉइड्स भी देते हैं। तो इस सारे दवाई से आपको काफी राहत पेशेंट को मिलता है जब आपको गाउट हो जाता है। तो देखिए जब ये दवाई हम लोग स्टार्ट करते हैं तो आपको 3 से 4 दिन के अंदर आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग आपका जो बढ़ा हुआ यूरिक एसिड लेवल जो होता है ब्लड में, उसको कम करने के लिए हम लोग दवाई देते हैं। हमारा जो उद्देश्य होता है, आपको जो ब्लड में जो यूरिक एसिड लेवल होता है वो 6 से भी कम रखने का हमारा उद्देश्य होता है। तो इसमें हम लोग देते हैं एलोप्यूरिनोल, जिसको मार्केट में जाइलोरिक करके भी नाम से भी आता है। उसके बाद हम लोग देते हैं फार्ब्यूजोस्टैट, एक टैबलेट होता है 40 mg का, दिन में 2 बार करके देते हैं। तो इससे क्या होगा, आपका यूरिक एसिड लेवल को सामान्य रखने में मदद करता है। और फिर आपको रेगुलर एक्सरसाइज करने के लिए बोलते हैं। फिर आपको कम से कम दिन में 10 ग्लास गर्म पानी, यानी कि ज्यादा गर्म भी ना हो, ठंडा भी ज्यादा ना हो, वो आपको हम लोग पीने के लिए बोलते हैं। या फिर आपको 24 घंटा में करीब 2 लीटर पानी पीना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि किडनी से यूरिक एसिड निकालने में मदद मिलता है। और साथ में फ्रेंड हम लोग इसमें एक डाइट होता है, पर्टिकुलर डाइट, उसको बोलते हैं हाई प्यूरिन डाइट। ये हम लोग पेशेंट को अवॉइड करने के लिए बोलते हैं। अब देखिए हाई प्यूरिन डाइट क्या क्या होता है। इसमें देखिए हाई प्यूरिन डाइट और साथ में वो ना खाएं जिसमें फ्रुक्टोज का लेवल ज्यादा है। जैसे फ्रुक्टोज का लेवल जिसमें है, केक हो गया एक,
और मिठाई हो गया, हनी हो गया, ये सब आपको नहीं खाना है। और साथ में जो फ्रूट जूस मिलता है बाजार में, प्रोसेस्ड फ्रूट जूस मिलता है, उसको भी आपको अवॉइड करना है, क्योंकि इसमें भी ज़्यादा मात्रा में फ्रुक्टोज होता है। और साथ में कोल्ड ड्रिंक्स भी आपको नहीं पीना है। फ्रेंड, कोल्ड ड्रिंक्स पीने से क्या क्या हानि होता है हमारे शरीर में, उसके लिए मैंने एक अलग सा वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वो भी आप देख सकते हैं। अब देखिए, हाई प्यूरिन डाइट में जैसे कि मांस हो गया, मांस में जैसे ऑर्गेन मांस, जैसे किसी को लीवर खाने का आदत होता है, मीट आपको नहीं खाना है, अवॉइड करना है, पनीर अवॉइड करना है, घी को अवॉइड करना है, मैदा से जो मैदा का प्रोडक्ट यानी कि मैदा से जो भी चीज बनता है, जैसे नूडल्स हो गया, पास्ता हो गया, ये सब आपको नहीं खाना है। चाट मसाला आपको अवॉइड करना है। और जो राजमा होता है, राजमा एक दाल, तो हम लोग दाल बना के खाते हैं, उसको भी आपको अवॉइड करना है। तो फ्रेंड, ये सारा चीज में प्यूरिन रहता है, ज्यादा प्यूरिन होता है, तो ये सब चीज आपको अवॉइड करना है। और साथ में आपको डेली आपको कसरत करना है, व्यायाम करना है, क्योंकि इससे भी यूरिक एसिड लेवल कम करने में बहुत मदद मिलता है। अच्छा, काफी मात्रा में आप पानी पिए। और देखिए, इसमें वेजिटेबल्स हो, ये फ्रूट्स हो, ये सारा चीज आप खा सकते हैं। और उसके बाद आपको स्मोकिंग तो बिल्कुल भी नहीं करना है। फिर कुछ घरेलू नुस्खे में देखिए, आइजोवान जो होता है, 1 चम्मच आइजोवान, उसको गर्म पानी में उबाले और ये दिन में 3 बार पीना है। और साथ में हल्दी यानी कि टर्मरिक, अदरक या फिर लेमन, इसका ग्रीन टी भी आप पी सकते हैं, क्योंकि इसमें ये भी पाया गया है कि ये तत्व जो होता है, आइजोवान, हल्दी, नींबू और अदरक, ये एक एंटी इंफ्लामेटरी तो होता ही है, यानी कि सूजन को कम तो करता ही है, साथ में यूरिक एसिड लेवल को भी कम करता है। तो फ्रेंड, ये तो रहा कुछ चीजें। तो जब भी आपको गाउट होता है तो आपको हाई फ्रुक्टोज डाइट और हाई प्यूरिन डाइट आपको नहीं लेना है, खूब ज्यादा पानी पीना है, और ज्यादा समस्या हो तो आप डॉक्टर से जरूर संपर्क करिए। तो ऐसे वीडियो लेके फिर हम लोग आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच और नमस्कार।